2014 से पहले जब हमने ये जन सेवा का दायित्व संभाला 2014 में, उससे पहले जो गौ सेवा आयोग के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान था, 2 करोड़ का, और हमने आकर के हमारी सरकार ने 595 करोड़ रुपए का किया है। उसके चारे की व्यवस्था हो, उसके पानी की व्यवस्था हो और उसकी बीमारी की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। उसमें लगभग 6000 के करीब गौवंश है, 6000 गौवंश है। अलग अलग स्थानों के ऊपर ये इस प्रकार के आगे बढ़कर के सामाजिक काम करते रहते हैं। मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने के लिए ग्राम की पंचायत और यहाँ की गौशाला समिति जो मथाना गांव की है, इन दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने राजेंद्र गावड़ जी को यहाँ जमीन उपलब्ध कराई है और ये यहाँ पर अति आधुनिक अस्पताल भी और गौशाला भी यहाँ आज उसका भूमि पूजन हुआ है। मैं राजेंद्र गावड़ जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में हमारे आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि गौ सेवा के क्षेत्र में आज का ये एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए बोलूंगा क्योंकि अभी मैं बहौली गांव से आया हूं। बहौली गांव के अंदर हमारे जो पशुपालक किसान हैं या पशुपालक हमारा अन्य व्यक्ति है, उनके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पशु अस्पताल का एक पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, जिसके ऊपर 4 करोड़ 67 लाख रुपए का खर्चा आया है और जिसका लाभ मेरे पशुपालकों को मिलेगा। उनको अगर पशुओं को कोई दिक्कत समस्या आती है तो वहां पर हमारे डॉक्टर्स भी और वहां पर ईसीजी, वहां पर एक्सरे मशीन भी और वहां पर ऑपरेशन थिएटर भी और उसके साथ साथ वहां गायनिंग का एक सेंटर भी वो आज खुला है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। इसीलिए मैंने कहा है ये दिन आज का विशेष दिन है और आज हमारे राजेंद्र गावड़ जी ने, हमारे यहाँ के जो गौशाला के प्रधान हैं तेजपाल जी और हमारे गांव के सरपंच रवि जी, इन्होंने जो ये भूमि दी है इसका लाभ हमारी जो बेसहारा गौ माता घूमता है अब वो सड़कों पर नहीं घूमेगा, अब वो इस स्थान के ऊपर सुरक्षित रहेगा। मैं इसके लिए राजेंद्र गावड़ जी और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। गांव के गौ सेवक गौधाम एवं अनुसंधान केंद्र का आज यहाँ पर भूमि पूजन वो शुरू हुआ है। यही नहीं, यहाँ पर जो हमारी बीमार गौ माता है उसका तो इलाज होगा, परंतु हमारे अन्य लोगों को भी इस अत्याधुनिक अस्पताल का वो लाभ मिलेगा। मैं इस अवसर पर सभी गौ भक्तों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस निर्माण कार्य में बढ़ चढ़ करके योगदान करने वाले हमारे राजेंद्र गावड़ जी, मैं उनकी पूरी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। यह गौशाला लाडवा क्षेत्र में और इसके आसपास के क्षेत्र में विकास की ये एक मिसाल बनेगी।
खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि इस गौशाला में आप जानते हैं कि आमतौर पर जो गौशालाओं में गाय लाई जाती हैं या तो वो बेसहारा होती हैं अथवा कुपोषण और अन्य कारणों से बीमारी की शिकार होती हैं। इसलिए उनका इलाज समय पे करना ये बहुत ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि यहीं पर इनका इलाज भी होगा और इसी स्थान के ऊपर एक अत्याधुनिक अस्पताल भी वो खोला जाएगा। इसमें भी टेस्ट की सुविधा होगी, एक्सरे की सुविधा होगी, आईसीयू की सुविधा होगी। ये अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित ये यहाँ पर भी एक हॉस्पिटल बनेगा। मुझे खुशी है आज आप सबको बताते हुए कि गौ माता की सेवा करना हमारे धर्म और संस्कृति का ये एक अभिन्न अंग है। गौ माता बेसहारा न रहे, इसके लिए हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 गौ अभयारण्य बनाने का काम किया है। इनमें से एक गांव नैन जो जिला पानीपत में है और दूसरा गांव डोंडर जो जिला हिसार में है और तीसरा पंचकुला में बनाया गया है। इनमें शेड, पानी व चारे की व्यवस्था वो की गई है। इनके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि वो जारी की जा चुकी है। मुझे खुशी है इनसे लगभग 6,500 6,500 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जा चुका है। मैंने पिछले दिनों एक बात कही थी कि बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए गौशालाओं में 200 शेड बनाए जाएंगे और उसके लिए मैंने ये भी कहा था कि हर गौशाला को शेड बनाने के लिए 10-10 लाख रुपया दिया जाएगा। मुझे खुशी है ये जो अनुदान की राशि दी गई है, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 गौशालाओं में ये शेड बन करके तैयार हो गए हैं।